Hello everyone, I'm Saloni Mehta and welcome back to my channel The Kala Parag. So today we are going to draw pen and ink shading with the help of pen only. So let's draw. First we are going to make borders as always we do. एंड ये वाली पेंटिंग हम सिर्फ पेन शेडिंग से ही करेंगे. पेन शेडिंग और पेंसिल शेडिंग में एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि पेंसिल जो होती है स्मज हो जाती है, उसमें स्ट्रोक्स दिखते हैं, बट पेन शेडिंग में नहीं दिखते हैं. अभी हम पहले पेंसिल से इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि अगर कुछ गलत हो जाए हमारा जो इलस्ट्रेशन है वो एग्जैक्ट आए, और उसके बाद हम इसमें जो पूरी शेडिंग करेंगे एंड इवन आउटलाइनिंग भी वो हम डायरेक्ट पेन से करेंगे. अगर आपको लगता है, आप कंफर्म हो और इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप डायरेक्ट पेन से ड्रॉ कर सकते हो, तो यू कैन डू दैट एज़ वेल. तो अभी मैं कुछ हाउस बना रही हूँ. इस इलस्ट्रेशन में बेसिकली हम बहुत सारे हाउसेस बनाएंगे, जैसे कि पहाड़ों पे सीन होता है ना, हाउसेस, बहुत सारे हाउसेस होते हैं वैसा ही. तो हम इसमें हाउसेस ड्रॉ कर रहे हैं, डिफरेंट शेप के हाउसेस, और उसमें वही विंडोज़, डोर एंड एग्जॉस्ट सीलिंग, ये सब कुछ ड्रॉ करेंगे. तो ये हमारी इलस्ट्रेशन बन रही है. इसके साथ साथ मैं बता दूं कि पेंसिल शेडिंग इजीली स्मज हो जाती है. अगर हम चाहे तो उसको फिंगर से स्मजिंग करना चाहते हैं, फिंगर से शेडिंग करना चाहते हैं, कॉटन से, ईयरबड से, सो दैट इज़ ईजी. बट अगर हम वही पेन में करना चाहें तो नहीं होता है. पेंसिल में हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्ट्रोक्स ना दिखें, बल्कि पेन में हमारे स्ट्रोक्स दिखते ही हैं, बिकॉज पेन जब स्मज ही नहीं होगा तो उसके स्ट्रोक्स विजिबल होंगे एग्जैक्टली. अब ये देख सकते हो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द शीट में, पोर्ट्रेट में हम ड्रॉ कर रहे हैं, और हाफ ऑफ द शीट में हमने बहुत सारे घर बना लिए हैं ऑलरेडी. आपको इसी तरह से रैंडम बनाने हैं. ऑब्वियसली आप जितनी बार ड्रॉ करोगे उतनी बार अलग अलग डिज़ाइंस आएंगे. सो इट्स ओके, आपका अपना डिज़ाइन हो सकता है. हमें बेसिकली शेडिंग करना सीखना है कि इंक से किस तरह से शेडिंग होती है. एक तो हम अभी जो करेंगे बॉल पेन से करेंगे, इसके अलावा इंक पेन से भी शेडिंग होती है, या फिर डायरेक्ट इंक को हम जब कैलीग्राफी पेन्स में लेकर करते हैं निब से, तो उससे भी शेडिंग होती है ये वाली. अभी फ़िलहाल हम बॉल पेन से करेंगे बिकॉज़ स्टार्टिंग है बिगिनर्स के लिए. बाद में हम चाहो तो इंक से भी मैं आपको करना सिखाऊंगी. अभी सिंपल बनाएंगे. और ये इस तरह से एक रफली मैंने डिज़ाइन ले लिया, और पूरा पेज ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है. अब बस इसके अंदर डिफरेंट टाइप के विंडोज़, डोर्स, ये सब बनाने हैं, ताकि सारे घर एक दूसरे से थोड़े थोड़े एटलीस्ट डिफरेंस दिखें. शेडिंग की दो टेक्निक्स होती है. एक तो जब हमारा बैकग्राउंड लाइट होता है तो हमारे जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, फोकस पॉइंट होते हैं, उनको हम डार्क करते हैं. और दूसरा, अगर हमारे फोकस पॉइंट्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं तो हमारा बैकग्राउंड डार्क होता है. अब यहाँ पे मैंने उसको पेन से फाइनलाइज कर लिया है कि इस तरह से होगा. अब मैं इसमें जो शेडिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, जितने भी मेरे डोर्स एंड विंडोज़ हैं, मैं पहले उनको कवर कर लूँगी, उनको डार्क आउटलाइनिंग करूँगी ताकि बैकग्राउंड रफली हो जाए, बिकॉज बैकग्राउंड में हमें ज़्यादा शेडिंग चाहिए नहीं. तो अभी ये मैंने जो पीछे बैकग्राउंड एरिया है जहाँ पे हाउसेस नहीं हैं, एक तरह से स्काई है, मैं पहले उसको कवर कर रही हूँ. उसमें भी आप डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हो. नॉर्मल शेडिंग कर सकते हो, स्ट्रोक्स, एंड दूसरा आप हैचिंग कर सकते हो. यहाँ पे मैं ब्रिक इफेक्ट दे रही हूँ. तो डिफरेंट टाइप के शेडिंग टेक्निक्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं ब्रिक में, ताकि वो प्रॉपर्ली विजिबल हो और शेड आए. मैं एक ब्रिक छोड़ के दूसरे ब्रिक को शेड कर रही हूँ. सी इसी तरह से मैं क्या करूँगी, इसके बाद जितने भी हमारे विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, मैं इनको अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी शेडिंग से. और फिर लास्ट में मैं जो हमारे हाउसेस हैं, हाउसेस में रैंडमली डिफरेंट शेड कर दूँगी, ताकि वो सारे एक दूसरे से आइडेंटिकल दिखें, एक जैसे ना दिखें. हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न यही होगा कि सारे, हमने इतने सारे हाउसेस जो बनाए हैं, वैरायटीज़ नहीं हैं, तो हमारी शेडिंग टेक्निक से ही एटलीस्ट हम उनको अलग कर सकें. ये हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया. ये देख रहे हो मैंने किस तरह से हाउसेस कंप्लीट कर रही हूँ. हाउसेस के जो मेन डिज़ाइंस हैं, जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, विंडोज़ एंड डोर्स, मैंने सबको आउटलाइन कर लिया है, शेड कर दिया सुंदर सा. अब मैं हाउसेस को शेड करना स्टार्ट करूँगी.
तो एक या तो आप हॉरिज़ॉन्टली शेड कर सकते हो, वर्टिकली शेड कर सकते हो, ब्रिक इफ़ेक्ट दे सकते हो। वुड के लिए डिफरेंट डिफरेंट हॉरिज़ॉन्टल बस लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं, हर्ट वाला शेप दे सकते हैं।